कि भाईजान अपना हेलमेट चेक कर लो थोड़ा ठीक है कि नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी इतलात आपको मिली है कि या सुना है आपने कि इरफान पठान ने बाबर आजम को इंटरव्यू के लिए बुलाया है ऑन बिहाफ ऑफ स्टार स्पोर्ट्स कि आके इंटरव्यू दें, एंड बाबर आजम रिफ्यूज्ड कि जनाब मैं उसको इंटरव्यू नहीं दूंगा जो हमारे मुल्क के खिलाफ बात करे। देखिए बात यह है कि ये जो इरफान है ना, हाँ। इरफान पठान साहब ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो बजाय इसके कि ब्रॉडकास्टर के अलावा प्लेयर्स का किसी को भी इनफरादी तौर पर इंटरव्यू करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेयर्स की अपनी बहुत सारी ऐसी मसरूफियात होती हैं जिसमें वो 1-on-1 किसी के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल कोई इतना ज़्यादा उनके लिए आसान होता नहीं है। ये दाएँ बाएँ से चीज़ें बाज़ औक़ात आती हैं, हो सकता है चूँकि इरफान बुनियादी तौर पर जब कभी भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है या वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम कहीं भी खेल रही होती है तो वो तंज़िया लिखने के बारे में तो ज़रूर शोहरत रखते हैं, क्योंकि वो यकीनी तौर पर वो ऐसी चीज़ें ज़रूर अपने एक्स पर लिखते हैं, जिसको कोई साबिक माजी में जिसको ट्विटर कहा जाता है, वो ऐसी चीज़ें ज़रूर लिखते हैं जो पाकिस्तानियों के जज्बात को भड़काती हैं। बुनियादी तौर पर वो हदफ बनाते हैं, निशाना बनाते हैं पाकिस्तानियों को। और अभी भी जो राशिद खान वाला एक जब पाकिस्तान हारा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, गो के राशिद के दिल में और राशिद की सोच में पाकिस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत है। वो जब भी यहाँ पर आते हैं PSL खेलने के लिए, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ सुने और दुनिया में जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, अगर वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तो वो बड़ी ही मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब कदाफ़ी स्टेडियम में खेल रहा होता हूँ PSL के दौरान, और जिस तरीके से लोग मुझे यहाँ पर खुशामदीद करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे लिए आवाज़ें लगाते हैं, नारे लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और दुनिया में खेल रहा हूँ, क्योंकि इतनी मोहब्बत उनको मिलती है। और एक मरतबा तो उन्होंने ये भी कहा था, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने कहा था मुझे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप लोएस्ट कैटेगरी में भी पिक करेंगे ना तो मैं आपके लिए खेलने के लिए तैयार हूँगा, जो कि एक बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा अगर आप कहते हैं कि किसी के साथ अगर आपका करीबी ताल्लुक़ हो, मोहब्बत हो, हारमनी इतनी ज़्यादा हो, अगर आप किसी का एहतराम बहुत ज़्यादा करते हो, अगर आपके दिल में इतना ज़्यादा किसी के लिए लगाव हो, तो वो जब जाके आप बात करते हैं, क्योंकि ये राशिद का शुमार दुनिया के उन खिलाड़ियों में होता है जो किसी भी T20 लीग में ये हाईएस्ट कैटेगरी में जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको पिक करने के लिए कोई लोएस्ट कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी में जाते हैं। $1 मिलियन की ये शख्सियत हैं जो राशिद खान है। इसलिए जो इरफान का ताल्लुक है, इरफान करते रहते हैं, चीज़ों को घुमाते हैं इधर से उधर से। अब उनका जो दिल कर रहा है, बुनियादी तौर पर तो वक्त भी है ना उनका, चूँकि उनकी टीम अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रही है, तो मौका उनको ज़्यादा मिलेगा। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यही होता है कि हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, कारकर्दगी के अलावा नहीं दे सकते। अच्छा, इसी मैच पे अगर हाफिज साहब आते हैं, हमने पाकिस्तान की भी बात कर ली, सो दो वी एक्चुअली एक्सपेक्ट कि श्रीलंका की बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रांग नहीं है न्यूजीलैंड के बैटर्स के सामने, बट डू दे हैव सम स्ट्राइकर्स जो एक्चुअली कुछ इसी के अंदर टारगेट कर सके न्यूजीलैंड को? देखें, रन्स बहुत कम हैं, 39 ओवर्स। वैसे ये क्रेडिट देना पड़ेगा ज़रूर इसको, तीशांका को, महेश तीशांका को, और उनके साथ साथ चमीरा को, ठीक है। उससे पहले धनंजय डिसिल्वा ने भी कुछ रन्स किए, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप इनके आखिरी 3-4 बल्लेबाजों को देखते हैं ना, 75 और 95 के बाद अगर आप उसमें 115 गेंदें अब तक ये 3 बल्लेबाज खेल चुके हैं, यानी कि लगभग 16 ओवर्स के करीब या उससे ज़्यादा 17 ओवर्स के करीब ये लोग जो हैं वो ये खेल चुके हैं। तो इनको क्रेडिट ज़रूर दिया जाना चाहिए कि इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है और न्यूजीलैंड के लिए जो फतह है उसको मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि बारिश है ना, किसी मौसम तो बस में नहीं है। लेकिन अब 40 ओवर शुरू हो चुका है। हाँ, देखें ये तो खेल जाए तो मेरा ख्याल है मुश्किल है। वैसे 9 देखें इनकी इकरा जी जो विकेट गिरी थी ना, 7वीं विकेट गिरी थी इनकी 17वें ओवर में, मतलब 17वें ओवर में ये 7 विकेटें इनकी गिर चुकी थी, और उसके बाद 18वें ओवर में इनकी 8वीं विकेट गिरी थी। 18वें ओवर से लेकर अब देखें ये अब 40वें ओवर तक चले गए हैं। तो हो सकता है, उम्मीद है कि ये क्रेडिट तो है कि ये लंबे, चूंकि यहाँ पर इस वक्त उनका मकसद ये नहीं है कि वो रन्स बनाना उनका मकसद नहीं है, वो टाइम किल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो टाइम किल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो रन्स जितने भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं ना, इससे न्यूजीलैंड को एक नुकसान ये है कि अगर उनको कम ओवर्स, चूंकि बारिश है, सेकंड इनिंग्स में बारिश ने आना है किसी भी वक्त, सेकंड इनिंग्स तो जब भी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर तो बारिश किसी भी वक्त आ सकती है,
तो न्यूजीलैंड की यही ख्वाहिश यकीनी तौर अच्छा, पे न्यूजीलैंड इज आइदर वे इन द सेमीफाइनल्स, अगर जीत जाते हैं हाँ। अगर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अगर ये उनको पहले आउट करते हैं फिर खुद रन्स जल्दी कर जाते हैं तो फिर मार्जिन पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर इस इनिंग्स के बाद सेकंड इनिंग्स में बारिश हो जाती है फिर? हाँ, पॉइंट शेयर हो जाएंगे फिर। अगर मैच महदूद होता है तो पाकिस्तान स्टिल हैव अ चांस। अब फिर चांस होगा पाकिस्तान का, हाँ। क्योंकि एक एक पॉइंट शेयर हो जाएगा ना तो रन रेट को फर्क नहीं पड़ता। 10वां आउट तो नहीं हो गया? नहीं, वो एक गिरा है, आई गेस इंजरी। अच्छा, तो ये जो अगर पॉइंट्स शेयर हो जाएंगे ना तो फिर तो श्रीलंका को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर पाकिस्तान का रन रेट निकलेगा इनके हिसाब से। अब पाकिस्तान कैसे आगे जाता है कि चूंकि रन रेट शेयर हो जाएंगे ना, पॉइंट शेयर हो जाएंगे ना, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान ने सिर्फ जीतना है, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट्स हैं। और अगर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स 9 हो जाते हैं इस मैच को बराबर होने के बाद, तो फिर पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को एक लाजमी फतह होगी। सो न्यूजीलैंड वाज नेवर बीन इन द नेवर वन द वर्ल्ड कप, राइट? कभी जीता नहीं, और सेमीफाइनल्स में कभी आया है? फाइनल जो 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, हाँ। वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैदान। अच्छा, वो एक दफा आया। वो बड़े अनलकी रहे, उसमें भी इंग्लैंड को लक ने, कुदरत का निज़ाम इंग्लैंड के साथ था उस दिन। 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो उस दिन कुदरत का निज़ाम इंग्लैंड के साथ था और इंग्लैंड को एक बड़ी गैर मामूली, इंग्लैंड के लिए भी बड़ी बुरी बात है, 2019 का दिफाई चैंपियन, एंड व्हाट एक्चुअली हैज दे डन। सबसे जो बुरी क्रिकेट है ना, सबसे बुरी क्रिकेट वो इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में। हालांकि दो इट्स गुड फॉर ज़का अशरफ साहब बिकॉज़ ही ऑलवेज हैज अ रीजन। इंग्लैंड भी तो है। हाँ, उन्होंने देखें दलील भी क्या दी है। इंग्लैंड भी तो है, ऐसी दलील दी है कि जिसका दूर दूर के साथ फिक्र से अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक, समझ बूझ से, शऊर से, आगाही से, अक्ल से, इल्म से, फिक्र से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपने अगर अपना दिफा भी करना है तो आपको उस टीम की अच्छे रीजन से दिफा करें। आप उसामा मीर की तरह कहने समझ नहीं आ रही। हाँ। उसामा मीर की तरह आप कह तो सकते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप के दौरान ही प्रेस रिलीज जारी कर दी कि इंजमाम और बाबर को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे। अब इंजमाम साहब उसके भी परखचे उड़ा रहे हैं कि ये एन वर्ल्ड कप के दौरान जिम्मेदारी डाल दी गई इसके ऊपर। तो इंजमाम साहब का इस्तीफ़ा उन्होंने मंजूर किया ना, तो उस इस्तीफ़ा मंजूर करने से पहले इंजमाम साहब जो कल बोले हैं वो एक बड़ा उन्होंने बिल्कुल एक आईना सा दिखाया। आप देखें उस आईने में ज़का अशरफ साहब दोबारा वापस इंजमाम साहब को आईना दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। द बोर्ड हैज एक्चुअली एक्सपोज्ड वेरी बैडली इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। दिस वाज द वर्स्ट थिंग। बहुत बुरे तरीके से। देखें, इंग्लैंड के भी तो टीम हारी है ना। अब इन्होंने 10 लाख का ऐलान कर दिया फ़खर ज़मान के लिए, तो मेरा ख्याल है उस दिन तो एक सूबा ही ग्लेन मैक्सवेल के नाम कर देना चाहिए था उनको। एक रियासत, स्टेट कहते नहीं, ये ग्लेन मैक्सवेल रियासत हो गई आज से, जिस तरीके की कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। हाँ। तो ख़बरों में रहने के लिए आप कुछ भी कर दें, ख़बरों में रहने के लिए आप देखें ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स, फ़खर ज़मान से उनकी इनिंग्स का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, लेकिन जिस अंदाज में ग्लेन मैक्सवेल खेले हैं वो बहुत ही गैर मामूली बारी है। क्या उनके लिए भी ना फखर के साथ बाबर हैज एक्चुअली एक्टेड एज सपोर्ट। या बिल्कुल, आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए था। उनको भी दे देते 5 लाख। देखें यही बुनियादी तौर पर काम है कि अकेले फखर की वजह से नहीं हुआ। अगर बाबर आजम खुदा न खास्ता आउट हो जाते तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते, क्योंकि जो सपोर्ट, एंड यू एक्चुअली सेड दैट एट दैट टाइम कि बाबर एक एंकर की तरह सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है। जो कॉन्फिडेंस बाबर की क्रीज पर मौजूदगी में किसी दूसरे बल्लेबाज को मिल सकता है ना इस किस्म के चेज में, वो किसी और की मौजूदगी से नहीं मिल सकता। क्योंकि उसको दूसरी तरफ से ये लगता है, उसको एहसास मिलता है कि एक तरफ दीवार खड़ी है जो मुझे गिरने नहीं देगी, संभाला रखेगी। अगर बाबर नहीं होते तो फखर का काम बहुत मुश्किल होता। लेकिन चूंकि उस दिन फखर ट्रेंडिंग में था तो कुदरत का निज़ाम उसके साथ था, तो कुदरत के निज़ाम के बहाव में ही उस दिन ज़का अशरफ साहब बहे और उन्होंने उनको फ़ोन किया, उनकी हौसला अफजाई की और उनके लिए 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी किया। तो फिर अगर उन्होंने 10 लाख का इनाम उसके लिए किया था तो फखर को सिलेक्ट करने वाले के लिए भी कर देते। उसको तो उन्होंने कह दिया था कि टीम फखर, बाबर आजम और इंजमामुल हक की है। भाई लेकिन ये अब इट्स समथिंग वेरी फनी कि कुदरत का निज़ाम इज हैश ट्रेंडिंग और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का है।
लेकिन अब तक जनाब 41 ओवर्स हो चुके हैं। सो क्रेडिट है जी श्रीलंकन ये थीशांका का, जिन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा है क्रीज पर और अपनी टीम को कहां से कहां ले आए हैं। इसमें अब उनको फतह मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड का अच्छा, आज सुनने में आ रहा है, बहुत लोग बात भी कर रहे हैं कि जो कमेंटेटर्स हैं आज के, दे आर कंटिन्यूसली टॉन्टिंग पाकिस्तान, स्पेशली सुनील गावस्कर साहब। हाँ जी, कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप बुरा खेलते हैं तो आपको पाकिस्तान से ना सिर्फ बुरा खेले देखें, एक तो ये है कि हम बुरा खेलें, दूसरा ये है कि हमारे बोर्ड के जो अंदरूनी मामला थे ना वो भारत में उनके ऊपर एक्सपोज हो गए ना, आपने खुद एक्सपोज किए। उसके ऊपर लोगों ने, नुमाया लोगों ने, जो कि मारूफ लोग हैं जिनकी दुनिया में आवाज़ सुनी जाती है, उन्होंने अपने ख्यालात का बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उसका इजहार किया। उस पर भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के लिए सवालात पैदा हुए। फिर इंज़माम और ज़का अशरफ की जो वाक़या हुआ, इसके बाद भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, लोगों को बातें करने का मौका मिला। और इन सब से बढ़ के जो आपकी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है और जिस तरीके से पिटाई हुई है, और जी आउट हो गए जी, ओह अच्छा, बहुत लक फेवर कर रही है जी इनको। वैसे ये श्रीलंका को भी आज खासी किस्मत उनका साथ दे रही है। इधर भी कुदरत का निज़ाम इज एक्चुअली वर्किंग, इनका साथ दे रही है। हाँ जी, तो जनाब 41 ओवर्स हाफिज साहब हो चुके हैं। देखते हैं बारिश निज़ाम में एंट्री मारती है या नहीं मारती, बट वी रियली विश दैट वट एवर हैपन्स इट फेवरेबल फॉर द पाकिस्तान, बिकॉज बहुत सारे लोगों की दुआएं भी और उम्मीदें भी हैं कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने वाली कंडीशन सपोर्ट करें। तो जनाब मुझे और हाफिज साहब को इजाज़त दीजिए, एंड वील सी यू एट 6 PM और फिर देखेंगे कि कितना चला है कुदरत का निज़ाम। अल्लाह हाफिज़।